हुए थे और क्या कुछ फैसला आया? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है, ये इसको अगर आप कहें कि महापंचायत और तमाम तंजीम, उलमाए किराम और बुद्धिजीवियों की, और इसमें वकील भी शामिल थे, समाज के जितने भी सेक्टर के लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग मौजूद थे, प्रोफेसर भी मौजूद थे। उसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला लिया गया कि जब भी अंजुमन इस्लामिया के चुनाव होता है तो थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, शैतान बीच में आ जाता है। तो हम लोग इंशाअल्लाह उस शैतान को दूर करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे लोगों को बहकाना शुरू कर देता है, तो हम अपने लोगों को समझाएंगे। जो लोग आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं, कि आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ आप लोग अंजुमन इस्लामिया के वक़ार को बहाल करें, उसकी इज्जत की हिफाजत करें और इत्तेफाक के साथ सही बात पर आप मुत्तफिक हो जाएं और एक कन्वेनर के तले आप लोग चुनाव करवा लें। हम उनसे गुजारिश करें कि एक कन्वेनर, दो कन्वेनर नहीं, दोनों में से एक या जो भी जिन पर इत्तेफाक बन जाए उन पर हम उन कन्वेनर के तहत इत्तेफाक करवाएं। अगर इससे वो लोग इख्तिलाफ करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, हठधर्मी करते हैं, बाइलॉज के नाम पर गैर कानूनी काम करते हैं और लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं या समाज के फैसले से बगावत करते हैं, तो हम समाजी तौर पर उनका बाइकॉट करेंगे। उनके चेहरे को हम बेनकाब करेंगे कि ये लोग शैतान का साथ दे रहे हैं, इसलिए अब इनका साथ देना नहीं है, बल्कि एक सही लोग को लाया जाए, जो लोग दीनदार हों, अच्छे लोग हों, कौम का हमदर्द हों। उनको, ऐसे लोगों को हम ला करके बैठाएंगे, वो भी चुनाव के जरिए बाइलॉज की मदद से। तो हमने ये तय किया है कि ये बात नहीं मानेंगे, तो बोला जाता है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो हम लोग टेढ़ा भी थोड़ा सा करेंगे। कल एक बैठक 7 बजे शाम में राइन पंचायत में बुलाई जाएगी और उसमें अंजुमन के सारे वो लोग जो पद पर थे, अभी तो सब भूतपूर्व हो गए, सारे लोगों को, इवन अध्यक्ष, सेक्रेटरी और आमला के जितने मेंबर और सारे लोगों को बुलाया जाएगा और एक मौका उनको वहां दिया जाएगा कि वो आपसी सहमति से सुलह कर ले और वो खुद ये बताएं कि जितना कार्यकाल उन्होंने चलाया और वो जितना विवादित रहा उसको अभी तक क्यों नहीं ख़त्म करके और क्यों नहीं एक कन्वेनर को चुन के, या जैसा भी उनका राय हो उसके तहत उन लोगों को एक मौका देने के लिए कल राइन पंचायत में एक बैठक रखी गई है 7 बजे शाम में। और जी, इसमें अगर नहीं मानते हैं और इलेक्शन नहीं मानते हैं तो उसमें भी हमारे उलमाओं ने जो फैसला लिया उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही कि पहला तो ये हो गया कि उन लोगों को बुला के एक चांस दिया जाएगा। दूसरे सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है कि अगर उन्होंने कल उनके बातों को नहीं माना और जितने लोग जो आज जुड़े हैं, जितने इदारे जुड़े हैं, जितना समाज आज जुड़ा है एक बैनर के तहत, अब सब एक हो गया। देखिए, ये होना बहुत ज़रूरी था, हम लोगों ने पहले भी कहा था, चूँकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मुख्तलिफ जमातों और पंचायतों में बंटने अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि साथ रहो। तो आज जो यहाँ मुहिम चलाई गई है, एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सुन्नत अदा हुआ है। सारे लोग तो ये ठीक है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पंचायतों के अपने अपने लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हर मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज इतने सारे लोग एक साथ एक बैनर में आ गए, तो इसमें जो अल्लाह के रसूल का एक सुन्नत अदा हुआ है, उसके हिसाब से हमारा ये जो अभी बहुत हम परेशानी का सबब लग रहा है, अल्लाह उसको जो है ना कामयाब हम लोग को ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि नीयत हम लोगों की नेक है। हम लोगों का नियत ये नहीं है कि पंचायत से चुनाव लड़ना, कोई पद पर रहना या दिगर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम लोग के नियत में यही है कि बार बार होने वाले जो 20 साल से अंजुमन में हो रहा है
उस चीज को खत्म करके और अब इस तरह की कमेटियों को लाना और उसके कार्यकाल खत्म होते तक, या अगर वो कमेटी डिस्प्यूट में आती है उस बीच में ही उन लोगों से इस्तीफा ले लेना, इस तरह की कमेटियां हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। एक सामाजिक बहिष्कार की भी बात हो रही है कि अंततः अगर नहीं मानते लोग, हाँ, वो आखिरी में है कि अगर ये लोग जैसे ढीठ के जैसा इतना शर्म हया खो के समाज के सारे लोग, मान लीजिए हम लोग तो ठीक है, हम लोगों की उम्र बड़ी हो गई, तजुर्बेकार हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं, दानिश्वर लोग भी हैं, लेकिन आज का जो यूथ विंग है वो तो कुछ समझता नहीं है। कल के दिन में इनको कहीं पर देख ले और किसी तरह की वारदात हो जाए तो ये सारी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की होगी जो आज उस पद पर बैठकर और अपने आप को जो है ना अभी तक अघोषित तरह के अध्यक्ष और जो चीजों में बने हुए हैं और एक दूसरे से इस तरह का कर रहे हैं। किस तरह का सामाजिक बहिष्कार? सामाजिक बहिष्कार में यही है कि उनका पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार होगा। ना तो उन्हें किसी शादी में, ना ब्याह में, ना किसी कोई रिश्ते में, ना किसी तरह की चीज उनसे की जाएगी। मतलब मुस्लिम समाज टोटल पूरी तरह से उनका बाइकआउट करेगा और वो एक समाज में नहीं होगा, सारे समाज में होगा। राइन में भी होगा, हमारे पठान तंजीम में भी होगा, हमारे इदरिसिया पंचायत में भी होगा, हमारे इराकीन में भी होगा। सारे लोग उसी तरह से बहिष्कार करेंगे, चाहे वो किसी जात या किसी मसलक का हो। एक समाज में एक युवा वर्ग जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहा है। इन लोग से अलग अलग सबसे मिला जाएगा, फाइनल डिसीजन आप लिया जाएगा इन लोग से क्या चाहते हो। उसके बाद हम लोग वहाँ बोर्ड से भी मिलेंगे कि आपके निगरानी में ये चीज़ कैसे हो रहा है, क्या करना है, हम लोग को साफ साफ बोलिए, आवाम इसमें नहीं उलझेगी। इसलिए वहाँ से भी फाइनल करेंगे। अगर जो नहीं मानेगा जो फरीक, उसके लिए तो हजरत बता ही दिए हैं क्या करना होगा, वो सब भी अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग जो भी करेंगे शरीयत के मुताबिक आलिमों से मिल के मशवरा करके ही करेंगे, अपने मन से कोई कुछ नहीं करेगा। हम लोग गैर से कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग कौम का हिफाजत के लिए, कौम का भला के लिए करेंगे और करते रहते हैं। एक चीज़ ये बता दें, दो कन्वीनरों का जो मामला है उसको कैसे हल किया जाएगा? हाँ, ये दो कन्वीनर जो मामला है उस सिलसिले में ही तो हम लोग बैठना चाह रहे हैं अगवा बोर्ड के साथ कि आप किसी एक को दे रहे हैं या दोनों को हटा रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोग जितना भी हमारे अंजुमन के चाहने वाले हैं, वोटर हैं, इन लोग कहाँ जाएगा। इसके लिए हम एक पैगाम भी देंगे आवाम को भी कि अब जो है कोई कन्वीनर को कोई लिस्ट ना दे। और जब ये डिसीजन हो जाएगा उसके बाद जिसका ऐलान होगा उसको सब जमा कीजिएगा। और ये कन्वीनरों को भी ऐलान कर देते हैं, आप लोग अपना दामन बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि कल जिससे सजा दूसरा को मिलेगा, इस सजा में मुख्तार आप भी हो जाइएगा। इसलिए आवाम के साथ आप हैं, आवाम के साथ रहिए तो भला होगा। के साथ अगर वो मान जाते हैं और एक कन्वेनर पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आगे का रास्ता ये है कि हम लोग फिर वक्फ बोर्ड जाएंगे और वक्फ बोर्ड में वहाँ पे ये हम लोग मेमोरेंडम देंगे कि इसमें जो आप तनाज़ा पे हो गया है वक्फ बोर्ड के लेटर से, उसे कैसे हल किया जाए अकॉर्डिंग टू बाय लॉज। पहले दोनों का बाय लॉज आप देख लीजिए वहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू बाय लॉज जो चुनाया है, जो 3 महीना पहले चुनाया है, जो बाद में चुनाया, और कैसे उसको होता है उसको एक्सेप्ट किया जाए और एक मुकर्रर शख्स का नाम या एक मुकर्रर कन्वेनर का नाम देके आपसी इंतजार को दूर किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड वो नहीं करेगा तो आगे का फिर कैसे क्या कार्रवाई करेंगे वो हम लोग बैठ के एक मुश्तरका राय से कायम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग डू एंड डाई के इस बार मूड में हैं, और अगर इस बार हम लोग का फैसला को अगर ये नहीं, हम लोग के साथ पूरी आवाम है इस बार, और देख लेंगे फिर उसके बाद। पहले तो हम लोग संविधानिक रूप से जो होता है उसको बायलॉज के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। नहीं माना जाता है तो सामाजिक बाइकआउट की बात हो रही है, इस पर क्या कहें? सामाजिक बाइकआउट तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि समाज का खिदमत खल्क के लिए हम लोग आते हैं। हम खिदमत खल्क ही नहीं कर पाएंगे हम लोग तो अपनी जाति मुफाद और अपना प्रेस्टीज देखेंगे, अपना ईगो देखेंगे, वो बेहतर नहीं है। समाजी खिदमत खल्क के लिए आते हैं तो खिदमत कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाइए, ये छोटी सी बात है बस। क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, सामाजिक बाइकाट तो होना चाहिए। जो आदमी, जो टीम जो जीत के आई है, बहुत उम्मीद से लोगों ने जिताया था, वो टीम मिल के जो है पूरे आवाम को और मुसलमानों को यहाँ पर मुसीबत में डाल दे रही है। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक लोग इस फिक्र में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को तो बाइकाट होना चाहिए और सोशल बाइकाट होना चाहिए। काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ आज कहेंगे आप? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि
पठान तंजीम द्वारा आज सारे तंजीमों को जोड़कर पठान तंजीम के द्वारा सारे लोगों को जोड़कर झारखंड यूनियन पंचायत के बैनर तले एक नशिस्त पठान तंजीम के मुख्य कार्यालय में रखी गई थी। उसमें शहर के सारे मुफ्ती, सारे बड़े पंचायत, सारे छोटे पंचायत और इदारों ने यहाँ पर शिरकत की है। हम अपने तंजीम की तरफ से सारे आए हुए लोगों का इस्तकबाल करते हैं और ये विभिन्न पंचायतों का अंजुमन चुनाव को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आया? अस्सलाम वालेकुम। तमाम इदारा के लोग आए हुए थे और आज एक कड़ा फैसला लिया गया है कि एक टीम बनेगा। वो टीम दोनों जो फरीकैन हैं, मतलब सदर का टीम और सेक्रेटरी का टीम, उन लोगों को बैठाकर उन लोगों के साथ मशवरा करके इसको आसानी से कैसे अंजुमन का इलेक्शन हो ये फैसला किया जाएगा। अगर उसमें किसी तरह का बाधा आता है तो यहीं से एक टीम बनकर वक्फ बोर्ड के पास जाएगी और वक्फ बोर्ड से टाइम लेकर और वो टीम फिर फैसला करे कि आगे क्या करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर शहर के तमाम लोग, बहुत सारे नौजवान भी होंगे, वो एक अलग फैसला फिर लेंगे नौजवान। बाइकआउट की जो बात हो रही है उससे कितना होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि किसी का अंजुमन बकौती नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ बाइकआउट होना चाहिए।